हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के द्वारा जो सेशन शुरू किया गया है डिस्टेंस बीएड का सेशन 2022। उसको मैंने लेके एक दो वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसमें हमने बात की कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपकी जो क्यूरीज थी, आपके जो कन्फ्यूजन्स थे फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो क्या क्या थे, उनको लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को वहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन थे उनको क्लियर करने की ट्राई किया गया था। लेकिन अब इस वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स को और लिया है जो आपके अभी भी कन्फ्यूजन आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, मोस्टली अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। पहला क्वेश्चन आपका, डेट एक्सटेंड होगी या नहीं। तो देखिए, ओबियसली डेट एक्सटेंड होगी, 99% श्योरिटी है कि होगी। एक या दो बार वो डेट एक्सटेंड कर देंगे। तो आपके मान लीजिए पूरे जुलाई तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा फॉर्म फिलअप का। तो 99% चांसेस हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो उन अथॉरिटीज के ऊपर है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि फॉर्म फिलअप जल्दी से जल्दी करने की ट्राई करें, लास्ट डेट पे फॉर्म फिलअप करने से बचें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरा आ जाता है, रीजनल सेंटर नहीं पूछा जा रहा है बच्चों से। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने कमेंट किया कि हमसे रीजनल सेंटर नहीं पूछा गया है। देखिए, अभी आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट के बाद में आपसे पूछा जाएगा रीजनल सेंटर। तो उसके बाद में भी वो एक फॉर्म सा फिलअप करवाएंगे, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा। आपका लैंग्वेज पेपर भी पूछा जाएगा, हिंदी या इंग्लिश या फिर जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं बीएड में, वो आपसे पूछा जाएगा। साथ में आपका रीजनल सेंटर है, जो इनके 4 रीजनल सेंटर हैं, चाहे वो जम्मू में है, कश्मीर में है, लेह लद्दाख में है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ज्यादा कंफ्यूजन और ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी कि रीजनल सेंटर अभी आपसे भरवाए जाएंगे। अभी आपसे भरवाए जाएंगे। ठीक है। अगला आ जाता है कि कितनी सीट हैं रीजनल सेंटर पे, तो इसकी मेरे को आइडिया है नहीं। और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, जुलाई तक आपके प्रोसीजर, मान लीजिए आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगस्त के मिड से, मान लीजिए मिड अगस्त से आपके मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, तो लेकिन अगस्त तक 100% श्योरिटी है कि आपकी मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये 2-3 लिस्ट निकालते हैं और आपके मान लीजिए अगस्त से नवंबर दिसंबर तक आपके प्रोसीजर चलेगा। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में पूछा जाता है कि मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपको क्या करना है। देखिए, आपकी काउंसलिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपको आपके रीजनल सेंटर जो आपने चूज किया है वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपने पूछा है कि फीस कितनी होगी और सेमेस्टर वाइज होगा कि नहीं। देखिए, सेमेस्टर वाइज है डिस्टेंस बीएड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो करवाती है वो सेमेस्टर वाइज है। 1 ईयर में आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है, सेकंड ईयर में आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होता है। ठीक है। उसके बाद में पूछा गया है कि फीस कितनी होगी ईयर वाइज। तो हमारे टाइम पे जो सेशन 2020 बैच है उसमें 15,000 के अराउंड फीस थी। उसके बाद में आपके एग्जाम फीस हो जाती है जो 4,000 के अराउंड होती है। तो आप लमसम मान के चलीजिए 20,000 है। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, यही फीस है, इसके अलावा कोई नहीं लिया जाता। ठीक है। ओके। उसके बाद में 1 ईयर की मैंने बताई है। अभी अथॉरिटीज के द्वारा अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया होगा तो वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। उसके बाद में है कि ओके, आपको काउंसलिंग में माइग्रेशन चाहिए होगा कि नहीं। तो देखिए, आप अगर यूनिवर्सिटी वहां पे स्विच कर रहे हैं, अगर आपको ये जैसे मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं या फिर किसी दूसरी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपने यूनिवर्सिटी चेंज की है, तो वहां पे आपको आपका माइग्रेशन जमा कराना पड़ेगा। और ये ज्यादा पूछते हैं कि ओरिजिनल कराना है कि नहीं, ओरिजिनल ही जमा होगा। ठीक है। उसके बाद में काउंसलिंग के टाइम पे अगर किसी के पास में माइग्रेशन अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वहां पे रीजनल सेंटर पे आपसे वो स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं कि आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। 1 महीने तक आप अपना माइग्रेशन जमा करा दीजिए, नहीं तो आपके एडमिशन को वो नल एंड वॉइड कर देंगे। ठीक है। ओके। फीस कैसे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, फीस आपके लिए जब आपकी काउंसलिंग होगी मेरिट लिस्ट में आने के बाद में, तो वो पूरा आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर करना है। वो आपसे स्टाम्प पैड पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं वो भी लिखवाएंगे कि इन शर्त के तहत आपको ये करना पड़ेगा।
तो वहाँ के रूल रेगुलेशन जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको स्टाम्प पैड पे लिखवाना पड़ेगा, और उनके जो 5 से पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो वहाँ पे फीस कैसे जमा करा सकते हैं, तो आप हमारे टाइम पे जमा हुई थी सेशन 2020 वाले बच्चों से, वो करवाई थी जम्मू एंड कश्मीर बैंक से। तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी हैं उन बैंक के थ्रू आप चालान फिलअप होगा आपका, चालान को वहां लेके जाइए और फीस जमा वहां पे हो जाती है। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद में लैंग्वेज पेपर की मैंने बात कर ली है। लैंग्वेज पेपर मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपसे भरवा लिया जाएगा। रीजनल सेंटर भी उसी टाइम पे भरवाया जाएगा। ठीक है, ओके। अब पूछा जाता है कि इंटर्नशिप और कॉन्टेक्ट क्लासेस का, जैसे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने काउंसलिंग करवा ली, और काउंसलिंग के जाते टाइम जब आप काउंसलिंग करवाने जाएं वहां पे, तो ट्राई करें अपना ईमेल आईडी और आपका जो ऑफिशियल नंबर है जो आप चेंज नहीं करते हैं वही देना है आपको, क्योंकि आपकी काउंसलिंग के बाद में जब आपकी कॉन्टेक्ट क्लासेस शुरू होंगी उससे कुछ दिन पहले वो आपका सेक्शन वाइज ग्रुप क्रिएट करेंगे व्हाट्सएप पे, जिस व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो ट्राई करना अपना ऑफिशियल नंबर और ईमेल आईडी देने की। ओके, और कॉन्टेक्ट क्लासेस की बात करें आप, ये सब हो गया, काउंसलिंग हो गई, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, और आपको वहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट क्लासेस शुरू होंगी उससे 8 या 10 दिन पहले वो आपका सेक्शन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और लिंक दे के आपको ऐड करवा देंगे, या फिर उनके पास में नंबर होगा तो वो आपको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। उसके बाद में आपसे कॉन्टेक्ट क्लासेस होंगी पर सेमेस्टर 10 क्लासेस, यानी कि पर ईयर में आपकी 20 कॉन्टेक्ट क्लासेस होंगी, क्योंकि 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, तो एक सेमेस्टर में 10 क्लासेस, इतना मैथ तो आपसे आता ही होगा। तो यानी कि पर ईयर आपकी 20 कॉन्टेक्ट क्लासेस होंगी विदाउट कोई संडे की छुट्टी के बना, यानी कि अगर आपके बीच में संडे की छुट्टी आ रही है तो उस दिन भी कॉन्टेक्ट क्लासेस बदस्तूर चलेंगी। तो 20 दिन आप लगातार मान के चल लीजिए। अब हमारे टाइम पे ऑनलाइन हुई थी, अब आपके टाइम पे अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑनलाइन करवाते हैं या फिर वो वहां पे फिजिकल मोड में करवाते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में इंटर्नशिप का प्रोसीजर होता है। इंटर्नशिप भी 20 दिन की होती है आपकी एक ईयर में। 20 दिन में आपके ये रहता है कि आप आंगनवाड़ी का रहता है, डाइट विजिट का रहता है, और आपकी स्कूल इंटर्नशिप का रहता है। ठीक है, मोस्टली आप ऐसे कर सकते हैं 15-16 दिन स्कूल इंटर्नशिप का कीजिए। स्कूल इंटर्नशिप के बाद में 2 दिन आंगनवाड़ी का या और 2 दिन डाइट की विजिट का। और उसमें आपको स्कूल की इंटर्नशिप में आपको, जैसे हमारे यहाँ होता है, बेसिकली राजस्थान में होता है, वहां पे जाके आपको पढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको उनका रोल और फंक्शंस देखना होता है, क्या क्या वर्क होता है स्कूल में, आंगनवाड़ी में क्यों होता है, क्या क्या होता है, क्या इनका रोल है, क्या इनके फंक्शंस हैं, ऐसी चीजें आपको विजिट करनी है और उनका जो फंक्शंस हैं वो आपको जानने हैं। ठीक है, उसके बाद में आप उनसे अपने पास की किसी स्कूल, आंगनवाड़ी और डाइट से कर सकते हैं जहाँ पे भी आप रहते हैं। ओके, और ये हो गया आपके, एक मैंने पर ईयर का एक बता दिया है। उसके बाद में आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम फिजिकल मोड में ही होंगे, जो आप मान के चलीजिए 1 महीने के समथिंग चलते हैं। फर्स्ट ईयर में 10 पेपर हैं, सेकेंड ईयर का मेरे को अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अब मोस्टली क्वेश्चंस इस ये भी लेके आ रहे हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया आपको कि वैलिड है कि नहीं। तो देखिए, मैं फुल प्रूफ तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे गारंटी की वैलिड है कि नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर NIST क्रेडिट है, UGC की वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपकी। और इसके बाद में जो भी इनका प्रूफ है, प्रूफ आप ईमेल पे जाके मांग सकते हैं। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और आप अपनी पूरी रिसर्च करके कीजिए, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वहाँ पे कोई आप एडमिशन लेते हैं और आपके बाद में कभी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो, आप कोई एग्जाम उसके थ्रू, बीएड के थ्रू जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कई स्टूडेंट हैं जो आराम से जॉब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो आप अराइज कर रहे थे। आई होप आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। और जैसे मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाते टाइम क्या क्या चीज़ें करें, जिससे आपको बहुत इजी गोइंग हो जाए। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स।